नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान हम सबने देखा है कि कई नेता इस दल से उस दल में हुए हैं और ऐसे ही एक नेता हैं राहुल शर्मा, जो कि पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जहानाबाद जिले से आते हैं और जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल से टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट राष्ट्रीय जनता दल से उनको मिलता इसके पहले ही वहां खेला हो गया और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको सिंबल भी नहीं दिया था कि इसके पहले ही महागठबंधन के सहयोगी दल यानी कि वाम दलों की ओर से मौजूदा जो विधायक हैं वहां के, उन्होंने वहां पर यानी कि रामबली यादव ने वहां पे नामांकन कर दिया। तो रामबली यादव ने जहां आज घोसी में नामांकन किया है, तो वहीं अब एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अपने जीवन भर की सियासी कमाई को एक तरीके से उन्होंने जिस प्रकार से जगदीश शर्मा ने उसे दांव पर लगा करके और लालू यादव का हाथ थामा था, तो अब उनके बेटे राहुल शर्मा का क्या होगा। तो राहुल शर्मा का क्या होगा यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस समय यानी कि जब हम यह खबर आपको बता रहे हैं तो इस समय घड़ी में समय हुआ है 4 बजे और शाम 4 बजे तक जहानाबाद और औरंगाबाद जिले की कई विधानसभा की सीटों पर महागठबंधन से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। तो राहुल शर्मा को लेकर के जो भीतर से खबर सामने आ रही है उसके अनुसार तेजस्वी यादव ने राहुल शर्मा को लेकर के एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 विधानसभा क्षेत्रों का संभवतः ऑफर दे रखा है और सूत्रों का कहना है कि जल्द ही यानी कि अगले कुछ घंटों में ही इनके नाम को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। तो भूमिहार जाति से आने वाले राहुल शर्मा को आखिर अब राजद कहां सेट करेगी। घोसी सीट तो पहले ही रामबली यादव के पास जा चुकी है, तो होगा क्या। तो होगा यह कि पहली तो एक बात ये चर्चा चल रही है कि राहुल शर्मा हो सकता है घोसी से नामांकन करते हैं, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि राहुल शर्मा यह गलती अगर करते हैं तो घोसी के अगर समीकरणों को देखेंगे तो राहुल शर्मा जब राष्ट्रीय जनता दल में गए तो ऐसा माना जा रहा था कि भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक राहुल शर्मा के साथ राजद के समर्थन में उतर सकता है, लेकिन अब स्थिति वहां अलग होगी। एक और वहां पर तमाम समीकरणों के साथ जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वे रहेंगे, दूसरी ओर भूमिहार जाति से आने वाले भी ऋतुराज रहेंगे। तो इस स्थिति में अगर राहुल शर्मा वहां चुनाव में उतरते हैं तो इनको नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब राहुल शर्मा के लिए कौन सी सीट बचती है। तो राहुल शर्मा के लिए एक सीट बचती है जहानाबाद सदर की। क्यों? तो क्यों का जवाब यह आता है कि पूरे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में जगदीश शर्मा ने लंबे अरसे तक राजनीति की है। हालांकि घोसी के वह एक ऐसे चेहरे के तौर पे रहे जो कि घोसी के इलाके में एक कद्दावर नेता के रूप में रहे। हालांकि वह सांसद भी बने थे और जहानाबाद से बने थे, तो घोसी के साथ ही साथ पूरे जहानाबाद के इलाके में जगदीश शर्मा की पकड़ मानी जाती है। और अगर आप देखेंगे जहानाबाद के सदर में वोटों को लेकर के, तो बिहार की सियासत को आप जातीय समीकरणों के अतिरिक्त नहीं माप सकते हैं। तो ऐसे में जहानाबाद में अगर वोटों को देखें तो भूमिहार मतदाताओं की संख्या करीब वहां 50,000 है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय जनता दल और साथ ही साथ महागठबंधन के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, उन वर्गों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यादवों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और इनकी संख्या करीब 40,000 बताई जाती है। इसी तरीके से मुस्लिम आबादी की अब अगर आप बात करेंगे तो जहानाबाद सदर पूरे जहानाबाद जिले में कुछ वैसे विधानसभा क्षेत्रों में है जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और यह आबादी करीब 25,000 मतदाताओं की मानी जाती है। इसके अतिरिक्त वाम दलों का एक मजबूत गठजोड़ है महागठबंधन के साथ में। तो ऐसे में वाम दलों के साथ जो कई ऐसी जातियां हैं जो कि बिल्कुल छोटी छोटी जातियां हैं और बिल्कुल कम संख्या में हैं, तो इन जातियों का एक प्रतिनिधित्व वर्ग माना जाता है वाम दलों को। तो अगर इनका भी साथ मिलता है तो राहुल शर्मा के लिए भूमिहार, मुसलमान, यादव और साथ ही साथ जो तमाम वाम दलों से जुड़ी हुई जो जातियां हैं उनका अगर साथ मिलता है तो इसका बड़ा असर चुनाव में पड़ेगा और राहुल शर्मा जहानाबाद सदर सीट से एक बेहतरीन तरीके से जीत हासिल करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहानाबाद में ही है कुर्था विधानसभा क्षेत्र और अभी तक यानी जैसा मैंने आपको बताया कि शाम के 4 बज रहे हैं, तो अभी तक कुर्था से को लेकर के भी वहां से महागठबंधन की ओर से किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। और यहाँ भी अगर आप जातीय समीकरणों को देखेंगे तो यहाँ भूमिहारों की आबादी करीब 35,000 है, यानी कि जिस जाति वर्ग से राहुल शर्मा आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह क्षेत्र यादवों का एक बड़ा गढ़ है और करीब 55,000 यादव मतदाता यहाँ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की आबादी भी करीब 20,000 है और साथ ही साथ
कुर्था विधानसभा क्षेत्र में ही जो वामपंथी दल है यानी कि माले जो है, माले का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है और कई चुनावों में यह देखने को मिला है कि कुर्था में इनकी मजबूत दावेदारी और वहां पर उपस्थिति रही है। तो ऐसे में इन तमाम मतदाता वर्गों का अगर साथ कुर्था में मिलता है और जहानाबाद में लंबी अरसे तक जो राजनीतिक कद रहा है, एक विशाल कद रहा है जगदीश शर्मा का, उसका भूनना, तो चाहे जहानाबाद सदर की सीट हो या कुर्था की सीट हो, ये दोनों सीटें राहुल शर्मा के लिए सुरक्षित सीट हो सकती हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जगदीश शर्मा जिन्होंने अपनी राजनीतिक पूंजी को पूरी तरीके से दांव पर लगा करके और तेजस्वी यादव का हाथ थाम लिया और यहाँ पर वे एक नए किस्म की राजनीति करना चाहते हैं, तो घोसी सीट पर तो अब उनका दिख नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन ऐसे में अब जहानाबाद सदर और कुर्था, ये दोनों सीटों पर राहुल शर्मा यानी कि जगदीश शर्मा के पुत्र के लिए एक मौका है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि एक तीसरी सीट भी है। तो तीसरी सीट है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली टिकारी विधानसभा क्षेत्र, और वहां से भी अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो अगर आप टिकारी में भी तमाम समीकरणों को देखेंगे तो टिकारी में भी चूंकि जहानाबाद की राजनीति बड़े स्तर पर औरंगाबाद के इस सीट को प्रभावित करती है, और यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जहानाबाद के इलाकों में जो चीजें होती हैं उसका बड़ा असर टिकारी में देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मतदाता वर्ग में भी एक सबसे बड़ा जो मतदाता वर्ग है वह माना जाता है कि राहुल शर्मा के स्वजातियों का यानी कि भूमिहारों का, उनकी आबादी यहाँ 60 से 65 हजार के आसपास मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो मुस्लिम वर्ग के मतदाता हैं उनकी आबादी भी करीब यहाँ 12 से 15 हजार के बीच में मानी जाती है, जबकि यादवों का भी एक यह डोमिनेटेड एरिया रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कह सकते हैं कि दलितों के एक बड़े वर्ग की का यहाँ पर काफी अच्छा खासा मतदाता वर्ग है और उनका एक बड़ा झुकाव वामपंथी दलों की ओर रहा है। तो अगर इन तमाम समीकरणों को भी देखें तो ये समीकरण भी औरंगाबाद की टिकारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के बेहतर विकल्प हो सकता है राहुल शर्मा के लिए। तो राहुल शर्मा यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में नए नए आए राहुल शर्मा अब किस दिशा में जाएंगे, और तेजस्वी यादव ने उन्हें ला करके जो उनको एक भरोसा दिया था कि हम आपको घोसी से उतारेंगे, तो घोसी से तो उतरना अब रह गया। तो अब क्या होगा अगले कुछ घंटे में पता चलेगा। और ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां राहुल शर्मा कुछ अब अलग कर सकते हैं। देखना महत्वपूर्ण है कि क्या होगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।